बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, रात गए भारत ने जंगी तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। पहले भारत की तरफ से स्टेटमेंट्स, मोदी, राजनाथ सिंह, भारतीय आर्मी चीफ, भारतीय एयरफोर्स चीफ और इवन राजनाथ की कल आर्मी कमांडर्स के साथ होने वाली मीटिंग और फिर इंडियन नेवी के कमांडर्स के साथ होने वाली मीटिंग्स। इसके साथ ही साथ भारतीय मीडिया का यह कहना कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है और अब इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू डेज और फ्यू आवर्स। इस सब के अंदर सरहद के करीब भारत ने फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का नोटम जारी कर दिया है। होने क्या जा रहा है, नोटम की डिटेल्स क्या हैं, और याद रखिएगा कि ये जो भारत ने नोटम जारी किया, पाकिस्तान भी जारी करता रहता है, जिसमें फ़ज़ाई हुदूद बंद की जाती है, जिसमें कॉशन किया जाता है, इवन पानी के हवाले से भी नोटम जारी किया जाता है। पाकिस्तान या भारत की तरफ से माजी में जारी किए गए तमाम नोटम्स में से या फ़ज़ाई हुदूद बंद किए जाने के ऐलानात में से ये जो भारत की तरफ से लेटेस्ट ऐलान है, ये बहुत ख़तरनाक है और इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसका स्केल बहुत बड़ा है। और इसमें सिर्फ एक इंडिया की फोर्स नहीं, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी नहीं, बल्कि इसमें ट्राई सर्विसेज, तीनों सर्विसेज जो है वो इन्वॉल्व हैं। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और इस सारे के सारे सिनेरियो में अगर हम एक पूरी ट्रेजेक्ट्री को देखें, हालिया इक़दामात को देखें और भारत की तैयारियों को देखें, इवन इंडियन एयरफोर्स नहीं सिर्फ और इंडियन नेवी नहीं, ऑल्दो इंडियन नेवी जो है उसके INS विक्रांत पे मोदी जाता है, उन्हें मोटिवेट करता है, फिर राजनाथ सिंह नेवी के कमांडर्स के साथ मीटिंग करता है, फिर कल के दिन में राजनाथ ने आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये कॉन्फ्रेंस जो है ये बाज़ाब्ता तौर पर सिंदूर ऑपरेशन के बाद पहली मरतबा बुलाई गई। फिर जो धमकियां दी जा रही हैं इसमें इवन इंडियन आर्मी जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल्स जो है उन्हें डिप्लॉय कर रही है। और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने 3 दिन पहले ब्रह्मोस मिसाइलों की नई खेप जो है उस पर खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान का हर कोना जो है वो अब हमारे निशाने पर है और हम उसे टारगेट करेंगे। और साथ ही साथ इनका आर्मी चीफ जाकर ये कहता है कि भाई सिंदूर 2.0 इज ऑन और इसका बिल्कुल इस वक्त आप तैयारी मुकम्मल कर लें। और ऑपरेशनल तैयारियों का अब वो जायजा लेना शुरू हो चुके हैं। और आप ये देखें कि इन्होंने एक तैयारा भेजा, मैंने रात को ये आपको खबर दी, ये बेसिकली अबू धाबी से एक तैयारा उड़ा। ये इंडियन एयरफोर्स और रॉ का मुश्तरका एक तैयारा है और बेसिकली इस तरह के तैयारे दुनिया भर में यूज होते हैं। ये तैयारे क्या करते हैं, इनके अंदर ISR, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस जो है उसका एक पूरा सिस्टम होता है। ये उसे आम मुल्कों के अंदर जब होता है तो उसे एक्टिवेट नहीं करते। तो ये अबू धाबी से कराची के करीब आया और इसने अपना ISR का जो इक्विपमेंट है, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस का, वो ऑन कर दिया। और ये अभी हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स की एक और क्वाइट विन है ना ये। अब हुआ ये कि जब इन्होंने ये सिस्टम ऑन किया तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने भांप लिया, इन्हें मुकम्मल तौर पे इनके सिस्टम्स जो हैं उन्हें हमने हैक कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए ये जो चीज़ लाए थे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का शिकार हो गई, इनका सिस्टम जाम हो गया। फिर इन्होंने जिस जगह पर जाकर लैंड होना था उसके बजाय ये लंबा चक्कर लगा के भाग के दूसरी नुक्कर में इंडिया की जाकर इन्होंने सुकून किया। इन्हें वहां पर जाकर हुआ कि अब यहां पर हम रेंज में नहीं है पाकिस्तान एयरफोर्स के। तो एक चीज आप समझ लें कि ये जासूसी भी कर रहे हैं, हमारी तैयारियों को भी भांप रहे हैं, हर चीज को ये मुकम्मल तौर पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन अब इस सबके अंदर इन्होंने जो जंगी मशकें हैं जिनका आगाज किया है ये इंतहाई तशवीशनाक है और इसके जो मैग्नीट्यूड है उस पर भी इंटरनेशनली अब बहुत से सवालात उठ रहे हैं। अब भारत की तरफ से नाज़रीन कराम जो ड्रिल्स हैं जिनका ऐलान किया गया है, नॉर्मली वैसे देखें ड्रिल्स एक तो ये होता है कि आप मिसाइल टेस्ट करें, दूसरा आप कहते हैं एक्सरसाइजेज होने जा रही हैं, तीसरा एक और चीज़ ये भी होती है कि उन ड्रिल्स के दौरान आप नहीं चाहते कि दूसरा मुल्क कोई जो है वो आके आपकी मूवमेंट जो है या उसके करीब भी आए और उस पर नजर रखे, क्योंकि आपने पेशगी वार्निंग दी हुई है, आपने इंटरनेशनली एक एलामिया जारी कर दिया कि भाई यहाँ पर किसी का त्यारा या कोई चीज़ ना आए। उससे होता यह है कि उससे सूरत हाल जो है वो बड़ी डिफरेंट सी हो जाती है और कोई मुल्क उसके करीब आता नहीं है। और अगर कोई आए तो आप उसे हिट करके कह सकते हैं हमने तो पहले वार्न किया था, ये तो गलती से हमारी ड्रिल्स के दौरान, हमारी टेस्टिंग के दौरान इसे अफेक्ट पड़ गया। तो ये एक ड्रिल्स का मकसद ये भी होता है अंडरलाइन। और अब नाज़रीन कराम 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जो है वो भारत ड्रिल्स का ऐलान कर चुका है। अब 30 अक्टूबर से 10 नवंबर का नोटम का मतलब है 12 दिन। 30 और 31 अक्टूबर को डाले ना बीच में, तो टोटल जो है वो 12 दिन का फुल फ्लेज एक नोटम जारी होता है। और इस नोटम को एक लंबा गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर से होता हुआ, ये कोई एक फोर्स नहीं, आर्मी की ड्रिल्स का नोटम होता हमें समझ आती, एयरफोर्स की ड्रिल्स का नोटम होता हमें समझ आती, लेकिन नेवी की अलग से ड्रिल्स इन्होंने की अभी पिछले दिनों, मसला नहीं है, पाकिस्तान भी करता है। लेकिन ये जो नोटम जारी हुआ है नाज़रीन कराम, ये ट्राई सर्विसेज का कंबाइंड नोटम है, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी मिलकर लड़ाई की
तैयारी कर रहे हैं और मिलकर नाज़रीन किराम ये लड़ने जा रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये त्रिशूल यानी 3 की जो ताकत है उसे अनवेल भी करने जा रहे हैं, साथ ही साथ जंगी तैयारियां, ताकि तीनों फोर्सेस की जो कोऑर्डिनेशन है, जिससे एक और चीज समझ लगती है कि दिस टाइम दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग वेरी बिग, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग वेरी ह्यूज, और इस मर्तबा ये जो डिस्ट्रक्शन या तबाही का इरादा रखते हैं। अच्छा, उसके साथ ही साथ इंडिया के अंदर पिछले कुछ अरसे के अंदर, मैं इनकी मजीद डिटेल्स रखता हूं, ये जो नोटम है, लेकिन एक और चीज समझने वाली है जो बैकड्रॉप में आपके ज़हन में होनी चाहिए। इंडिया की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स में अगर यहां पर रिपीट करूंगा, मोदी, राजनाथ, आर्मी चीफ, सीडीएस, एयर चीफ, नेवल चीफ, इनकी तैयारियां, मीटिंग्स, वो एक इतनी लंबी सीरीज है, वो हम पिछले 3-4 दिन से वो कंसर्न जो है वो सामने रख रहे हैं। देयर इज अ रीजन कि आईएसपीआर ने भी इनका जवाब दिया, देयर इज अ रीजन कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर इनकी प्रोवोकेशंस का जवाब दिया गया। लेकिन अहम चीज यह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मर्तबा फिर, देखें शहबाज शरीफ कितनी दफा मिले हैं ट्रंप से, ट्रंप ने यह कहा कि दोबारा जंग ना करना, ट्रंप ने कहा मैं ये चाहता हूं अमन हो और ऐसे ही कायम रहे। मोदी के साथ जो गुफ्तगू हुई और ट्रंप ने दिवाली के ऊपर हिंदू कम्युनिटी से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मैंने मोदी को कहा है कि भाईजान जंग नहीं करनी पाकिस्तान से, क्योंकि अमेरिका के पास भी इंटेल है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ जंग मुसल्लत करना चाह रहा है पाकिस्तान के ऊपर और खित्ते को तबाही के दहाने पर ले जाना चाह रहा है। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल के अंदर भारत जो है वो यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर तोड़ने के लिए उसे एक बहुत बड़ा जवाब चाहिए। फिर ये आप कह रहे हैं कि सिर्फ मकबूजा वादी से ये फॉल्स फ्लैग को लेके भारत के अंदर तक आ गए। इन्होंने कहा कि भाई पंजाब जो है, भारतीय पंजाब, उसके बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान अलहदगी पसंदों को ड्रोन्स के जरिए एंटी टैंक गन्स प्रोवाइड कर रहा है। बहुत बड़ा इल्जाम है ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, कोई सबूत नहीं, इल्जाम लग गया। फिर कहते हैं कि दिल्ली के अंदर आईईडी ब्लास्ट करने का क्राउडेड एरियाज के अंदर मंसूबा में नाकाम बना और अभी भी टेरर अलर्ट है, थ्रेट अलर्ट बहुत शदीद है और शदीद तरीन है, और इसमें कुछ बहुत खतरनाक चीजें जो हैं वो इन द फ्यूचर हो सकती हैं, और इसलिए इंडियन आर्मी और इंडियन इंटेलिजेंस ऑन हाई अलर्ट डाली गई। अच्छा, फिर इसके साथ अब इंडियन अकाउंट्स ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को भी असैसिनेट करने का मंसूबा है, और इवन एक अकाउंट को मैंने देखा, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो एजेंट्स हैं वो अमेरिका के साथ मिलकर, बांग्लादेश के साथ मिलकर, ढाका के अंदर अमेरिका सारों का ये मंसूबा है, और इसीलिए जो मोदी है वो एससीओ समिट के बाद उसने यूएन जनरल असेंबली मिस की, उसने ब्रिक्स का समिट मिस किया, वो अगले हफ्ते आसियान का समिट, ये सारी जो वॉर मॉन्गरिंग है, ये सारी जो प्रोवोकेशंस हैं, ये सारी जो तशवीशनाक चीजें हैं, ये सब कुछ नाज़रीन किराम एक बाज़ाब्ता तौर पर इस जानिब क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग, और इस सब का पाकिस्तान ने नोटिस लिया हुआ है। पाकिस्तान की फोर्सेज हाई अलर्ट पे हैं। अब ये जो नोटम जारी हुआ है नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बताऊं कि ये राजस्थान गुजरात से होता हुआ पानी तक है, और एयर स्पेस रिजर्व कर ली है इंडिया ने, और इसमें उन्होंने कहा है कि ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज है 28,000 फीट तक, कोई यहां पर परवाज या कोई यहां पर एरियल ऑब्जेक्ट ना आए। स्टार्ट डेट जो इन्होंने बताई है वो ये है कि 30 अक्टूबर 2025, जैसे ही 12 बजेंगे ना 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के दरमियान ये स्टार्ट हो जाएगा, और फिर 10 नवंबर को बेसिकली रात को 11:59 तक इन्होंने ये नोटम जारी किया। एग्जैक्ट पिन पॉइंट 12 डेज ये बनते हैं, और इस सब के अंदर आप ये देखें कि एयर ट्रैफिक रूट्स आप किस तरह से नोटम जारी करते हैं। पूरा इंडिया जो पाकिस्तान के साथ ऑलमोस्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है, राजस्थान, गुजरात एंड इवन अप टिल द वाटर्स, पानियों के अंदर भी, क्योंकि ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज हैं, और ये इंतहाई तशवीशनाक, इंतहाई अलार्मिंग डेवलपमेंट है, और इससे हमें ये समझ आती है कि, और आप ये देखें इंडिया टीवी न्यूज क्या कह रहा है, इंडिया इशूज नोटम फॉर लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन राजस्थान एंड गुजरात। फर्स्ट पोस्ट क्या कह रहा है, इंडिया इशूज नोटम फॉर ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर अमिड हाइटेंड टेंशंस, यानी टेंशंस बढ़ चुकी हैं और उसके दौरान इंडिया ये कर रहा है। न्यूज 18 कह रहा है कि इंडिया इशूज नोटम अलर्ट फॉर ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि इंडिया, पाकिस्तान और इस तरह से दीगर इनके मीडिया आउटलेट्स भरे पड़े हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग, और पाकिस्तान की फोर्सेस तो ऑलरेडी हाई अलर्ट पे हैं। अभी इनकी एयरफोर्स के हमने स्पाइंग वाले प्लेन को मजा चखाया, तो ये जहां से भी आएंगे इन्हें मजा चखाया जाएगा। ये कर लें तैयारी, नहीं लगता है हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। तुम ब्रह्मोस लाए हो, तो हमने अभी फतह 4 मिसाइल का एवं तजुर्बा किया भाई, हमने उसे एवं डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। वो S-400 को चीट करके निकलेगा, पहले भी S-400 को हमने तबाह किया, अब तो S-400 एक मिसाइल भी पकड़ने में नाकाम रहेगा, और इस वक्त जो तबाही होगी वो आपके अंदाजों से ज्यादा है। इसलिए हम तो अमन की बात करते हैं, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो जंग जो है वही एक हल होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।